हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह जो है वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ओके, क्योंकि जो है इसमें इस चैप्टर में लगभग जितने टॉपिक थे मैंने सारा बता दिया, और जो भी छूटा है, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूँगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है। तो इसमें आज मैं जो है एक दो टॉपिक कराऊंगा ऐसा जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो देखिए, पहला है हमारा टॉपिक कि आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये दोस्तों आप चाहे क्वेश्चन मानिए या फिर कह लीजिए कि एक प्रकार से क्या प्रमेय है जिसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए, तो हम हल पर पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये तो हमारा दोस्तों ए आव्यूह है, इतना दिया है। तो अब एक कंडीशन यहाँ एक ये हो उत्पन्न हो रहा है, ये कंडीशन की सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह हम व्यक्त कैसे करें। तो ये हो गया, देखिए सममित आव्यूह, ध्यान से समझिएगा। सममित आव्यूह को हम ए प्लस ए डैश बटे तो इसके रूप में व्यक्त करते हैं, और हमारा जो विषम है विषम सममित, ये एक थ्योरम है दोस्तों, मैंने कराया नहीं थ्योरम को क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इसलिए मैंने कराया नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो ये हमारा इतना होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सममित आव्यूह ए प्लस ए डैश बटे दो और विषम सममित आव्यूह ए माइनस ए डैश बटे दो। तो ये हमारा विसम्मित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह का कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं ए डैश भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार ए लिख देते हैं, फिर ए डैश, ये हो गया 4। सॉरी, अगर कोई नंबर मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो आंसर देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देखिए ध्यान से। 2 4 और सॉरी, देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है, 2 3 और ये 4। मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला आप ऐसे ही रखिए, बाकी जो 4 यहाँ पर है उसको यहाँ कर दीजिए, और जो 7 यहाँ पर है तो यहाँ, और -6 यहाँ है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए 1 कर दीजिए, और ये प्लस, और यहाँ पर -6, 5 को यहाँ -2 को यहाँ। समझ रहे हैं नहीं? इसको उठाकर ऐसे, इसको उठाकर ऐसे, इसको उठाकर ऐसे, तो ये हमारा ट्रांसपोज है। अगर साफ ना दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ। एक काम कीजिए, देखिए 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये हो गया। तो अब देखिए, अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, फिर इस रूप में। तो देखिए, सबसे पहले हम इस रूप में लिख लेते हैं, ए प्लस ए डैश बटे 2। तो क्या काम कीजिए हैं, 1/2 को ऐसे ही रखते हैं और इसको लिख देते हैं। देखिए, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, 2 2 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और -6 + 1 -5, 4 और 7 11, 3 3 6, -2 और 5 3, और यहाँ से -5, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 और 2 -2 है तो 3 5 में से घट जाएगा तो 3, और 4 4 8, ये हो गया इतना हमारा। ओके, तो अगर हम दोस्तों 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 का 2 में करेंगे तो 2, और 11 में करेंगे तो 11/2, और 5 में करेंगे तो -5/2, 11 में करेंगे 11/2, और यहाँ से 6 है तो 3 आ जाएगा, 3 है तो 3/2 आ जाएगा, और -5 है तो -5/2, 3 है तो 3/2, और 8 है तो 4। ये दोस्तों हमारा ए प्लस ए डैश आ गया। तो इसी तरह से हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे। तो देखिए, अब क्या करना है, हमें घटाना है। ओके, तो इसमें से इसको घटाना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0,
7 में से 4 जाएगा 3 और 1 में से -6 जाएगा तो 7। 4 में से -7 जाएगा तो -3। 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 -2 में से 5 जाएगा तो -7। आप करेंगे तो वही आएगा। और -6 -1 कितना जाएगा -7 और 5 और +2 हो जाएगा 7। यहाँ से 4 और 4 कितना जाएगा 0। तो ये कंडीशन हो गई। तो अब क्या करते हैं, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई। तो 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और ये 0। इतना हो गया दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु के योगफल के रूप में, यानी हमें क्या करना होगा। देखिए, हमें a + a'/2 और +a - a' के रूप में व्यक्त करना है। तो हालांकि इसको काट के आप बनाएंगे तो a ही आएगा, लेकिन हमको इन दोनों को ऐड करके बनाना है। तो हम ऐसे करें, देखते जाइए। देखिए, अब ऐड करते हैं। 2 और 0 में ऐड करेंगे तो 2 11/2 और -3/2 तो हो जाएगा 8 में से, यहाँ से देखिए 11/2 और -3/2 आ जाएगा 4। -5/2 -7/2 तो कितना आ जाएगा -6। और यहाँ से करेंगे तो 11/2 3/2 तो 7/2, यानी 3 और 11 3 14। 14 का जब 2 में भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 और 0 3 और यहाँ से 3/2 7/2 10 तो 10 का 5 हो जाएगा। 7/2 5/2 तो 1 आ जाएगा। -7/2 3/2 हो जाएगा -2 और यहाँ से 4 तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको काट देते हैं। तो ये बराबर हो गया a के, क्योंकि दोस्तों a भी हमारा 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 था। देखिए वही तो है। एक बात और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने ऐड जो है डायरेक्ट किया है, तो आप जैसे कर सकते हैं। मैं एक करके दिखा देता हूँ। 11/2 ये हो गया और -3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3/2। देखिए नीचे वाला हर जो है बराबर, तो एक बार, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 तो 4 आ गया। तो मैंने डायरेक्ट वही 4 लिख दिया। तो आप जो है इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो आपका भी आंसर सही आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो एक और हम इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये दोस्तों हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में एक काम करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन जो है हमें मानना पड़ेगा कि, तो देखिए हमने एक होता है कि व्युत्क्रमणीय, लिख लीजिएगा व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय। तो आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से तो क्या होता है कि ए बी, ये होता है ए बी इनवर्स बराबर आई के। ये हमारा मतलब ये होता है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो होता है वह इसका जो है इनवर्स आई के बराबर होता है। क्योंकि दोस्तों अगर जैसे ए है और अगर मैं इसका ए का ए इनवर्स कर दूं तो क्या कहेंगे आप, a/a, क्योंकि यही तो इनवर्स मतलब बटे में चला जाता है तो काट के क्या आ जाएगा 1। तो 1 को हम आई के रूप में आव्यूह में लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ए इनवर्स का दोनों पक्षों में
पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन करने पर, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा पूर्व गुणन करना है, पूर्व गुणन गुणन करने पर। तो हम ए इनवर्स का पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ए इतना हो गया। अब देखिएगा ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया। बी को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी इनवर्स और ए इनवर्स आई, क्योंकि हम दोनों पक्षों में कर रहे हैं। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसके बाद ये हमारा जो होता है वो बराबर आ जाएगा। देखिए तो इतना आ गया, ये हमारा हो जाएगा आई के बराबर, ए इनवर्स के बराबर। तो देखिए इसको हम आई रख देंगे तो बी, और यहाँ से ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि ए इनवर्स आई बराबर होता है ए इनवर्स, और अगर ए इनवर्स ए बराबर होता है आई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर आई का कोई मतलब नहीं रहता है, गुणा हो चाहे जो। तो अब करेंगे हम दोनों पक्षों में बी इनवर्स का, ओके, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में पूर्व गुणन करने पर। तो देखिए दोस्तों, शायद आपको हालांकि दिख तो रहा है, कोई अगर मतलब दोस्तों कम दिखे तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दिए करूँगा आगे से। हालांकि ठीक तो दिख रहा है। तो देखिए अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए बी इनवर्स और ये बी, और यहाँ से ए बी इनवर्स, एक मिनट ये, इसके बाद यहाँ से बी इनवर्स और ए इनवर्स, इतना। एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, समझिएगा। ओके, अब समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखिए ये तो हमारा हो जाएगा आई के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, 3-4 नंबर में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। तो इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपको एक बार ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करना है पूर्व, और एक बार बी इनवर्स का, बस। और इसको ध्यान रखिएगा कि ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई, अगर यहीं पर बी रहेगा तो बी काम करेगा, ओके। बी इनवर्स आई बराबर बी इनवर्स ए बराबर आई। तो ये तो हो गया हमारा आई के बराबर। तो आई के गुणों किसी में करते हैं तो कोई मतलब पड़ता नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो दोस्तों आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों का चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो ठीक है। वीडियो ये इसको अच्छे से देखिएगा। तो अगला चैप्टर तो है साड़ी है, तो हम उस पर बढ़ेंगे।